नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गुरु दयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईपीएफओ के नए नियम के बारे में कि आखिरकार ये नया नियम कब से लागू होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जो नया साल 2026 स्टार्ट होने वाला है ये आपकी जिंदगी में एक नई खुशियां और नई उत्साह लेकर आए, यही भगवान से हमारी कामना है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस अपडेट के बारे में कि जो नया अपडेट आया है पीएफ विड्रॉवल को लेकर ये कब से लागू होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे पीएफ मेंबर जो कमेंट करके अक्सर सवाल पूछते रहते हैं कि सर ये नया नियम आखिरकार कब से लागू होगा, हम पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर ले या ना करे, सब कुछ इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईपीएफओ का जो नया नियम है जिसमें यह बताया जा रहा है कि आप लोग अपने पीएफ का 75% तक विड्रॉवल कर सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर शेयर प्लस में एम्प्लॉयर शेयर दोनों शामिल रहेगा। इसके अलावा 25% आप लोग को पीएफ अकाउंट में रखना होगा और अगर आप लोग पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो 1 साल तक आपको बेरोजगार रहना होगा, उसके बाद पीएफ का पूरा पैसा निकाल पाएंगे। और अगर आप लोग पेंशन का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं तो 3 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, 3 साल तक बेरोजगार रहना पड़ेगा, उसके बाद पेंशन का पूरा पैसा विड्रॉवल कर पाएंगे। ये आखिरकार नियम कब से लागू होगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक ईपीएफओ की तरफ से कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, किसी प्रकार का कोई गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसमें यह साबित हो कि आखिरकार ये नियम कब से लागू होगा। अभी केवल एक प्रस्ताव रखा गया है सीवीटी मीटिंग में जिसमें यह कहा गया कि आखिरकार ये नियम जो है ईपीएफओ में लगाया जाना चाहिए। अभी नियम लागू नहीं हुआ है, केवल चर्चाएं हुई है इस पे। अभी फिलहाल दोस्तों पीएफ विड्रॉवल का जो पुराना वाला नियम है वही चल रहा है, जिसमें अगर आप लोग 2 महीना तक बेरोजगार रहते हैं तो पीएफ का साथ में पेंशन का पूरा पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं और एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा जो निकालने का नियम है पहले वाला ही चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये नया नियम जो है वो अभी तक ईपीएफओ में लागू नहीं हुआ है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर जनवरी में लागू होगा, फरवरी में लागू होगा या मार्च में लागू होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक ईपीएफओ की तरफ से कोई भी जानकारी निकल कर नहीं आया है, केवल ये नियम जो है उसका प्रस्ताव सीवीटी मीटिंग में रखा गया था और वो प्रस्ताव वहां से पास हो चुका है। लेकिन इस नियम को अभी लागू करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा कोई नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और न ही ईपीएफओ के द्वारा अभी तक कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। जब भी कोई नया नियम कानून बनाया जाता है तो उसके लिए एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके बाद सर्कुलर जारी किया जाता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये नियम लागू हो चुका है, उसके बाद नियम लागू कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक ईपीएफओ द्वारा ना तो कोई सर्कुलर जारी किया गया है और ना ही गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार का कोई गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आप लोगों को अभी घबराने की कोई बात नहीं है, अभी आप लोग जो है वेट कीजिए, अभी नया नियम लागू नहीं हुआ है। जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, इसका भी अभी जो कोई पक्का सबूत नहीं है किसी के पास भी। जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सभी जो है अपने तरफ से बता रहे हैं और अभी तक किसी के पास सही जानकारी नहीं है कि नियम कब से लागू होगा। तो यहाँ तक दोस्तों आपका क्लियर हो गया कि नया नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है, कब लागू होगा इसके बारे में ईपीएफओ ने कहीं भी जानकारी नहीं दिया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो कमेंट करके पूछते हैं कि सर नया नियम लगने से पहले अपना पीएफ का पैसा हम विड्रॉवल कर ले। एक तरह का डर फैल गया है पीएफ मेंबरों में कि नया नियम में पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, नया नियम हो या पुराना नियम हो, एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा पुराने नियम के हिसाब से विड्रॉवल करते थे और नया नियम जब लागू हो जाएगा तब भी आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करेंगे, जिसमें 75% तक विड्रॉवल कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नया नियम अगर आएगा तो पीएफ का पैसा आपका पैसा है, ईपीएफओ पैसा तो अपने पास रखेगा नहीं, वो पैसा आज नहीं कल आपको रिटर्न करेगा। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 75% तक आप नए रूल लागू होने के बाद में निकाल सकते हैं। हाँ बस चेंजिंग ये है कि आप हर महीना नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ईपीएफओ के नए रूल के हिसाब से आप लोगों को साल में केवल 3 बार ही पीएफ विड्रॉवल का ऑप्शन जो है मिलने वाला है। तो आप साल में 3 बार जो है पीएफ का पैसा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। और ये भी नियम है कि अगर आपको 1 साल नौकरी करते हुए हुआ है तभी आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर 1-2 महीना हुआ है तो आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा नहीं विड्रॉवल कर सकते हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पीएफ का पैसा जो है आपका है, आपको ही मिलेगा। आज नहीं तो कल लेट से ही सही, नया नियम लागू हो जाएगा तो भी आपको लेट से मिलेगा, लेकिन पैसा आपका मिल जाएगा। तो पैसा ईपीएफओ अपने पास नहीं रखेगा। तो दोस्तों जो बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं कि पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर ले, तो दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल करेंगे तो कितना करेंगे? एडवांस के रूप में ही करेंगे। हाँ अगर आपने नौकरी छोड़ दिया है और आप जो है पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, 2 महीना से बेरोजगार है, तो निकाल लीजिए, क्योंकि नए नियम आने के बाद आपका वो पैसा फंस जाएगा, आपको जो है फिर दोबारा से जॉब करना पड़ेगा और वो पैसा जो उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो निकाल सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं
तो आप एडवांस के रूप में ही निकालिएगा। तो इससे बढ़िया उसमें रहने दीजिए, जब नया नियम आ जाए उसके बाद अगर आपको ज्यादा जरूरत हो तभी विड्रॉवल कीजिएगा, नहीं तो अगर पैसा रहता है पीएफ अकाउंट में तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, आपको क्या घाटा है, कोई घाटा नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि पीएफ का पैसा निकालना है या नहीं निकालना है वो आपकी मर्जी है। आपको अगर लगता है तो निकाल लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, वो आपका पैसा है, पीएफ आपको ही देगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो पीएफ मेंबर कमेंट करके पूछ रहे थे उनके लिए। अगर आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ही फेसबुक ग्रुप में भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।